अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर मिस अमरीन गुलजार। और आज जो मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगी, पढ़ाऊँगी, वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में दूँगी, पर के टॉपिक पे दूँगी, एक्सप्लेन करूँगी आपको, क्योंकि प्रीवियस हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम जो है मटेरियल का इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वॉल्यूम जो है मटेरियल्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे जैसे उनको हीटअप किया जाता है, उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो हमारे पास, अगर हम इसकी फार्मूले पे जाएँ, डेरिवेशन पे जाएँ, तो हमारे पास लाइक जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की थी, इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की भी डेरिवेशन है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, लाइक आपके पास एक ब्लॉक है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इसको हीटअप करेंगे, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वक्त जो इसका वॉल्यूम है, आप कह सकते हैं ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी विड्थ है। लेंथ एक्स एक्सिस पे, वाई हाइट, और ये जेड। तो ये हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल ये इसकी ओरिजिनल, ये जो हमारे पास यहाँ तक है, ये आपके पास इसकी ओरिजिनल हाइट, लेंथ और विड्थ हैं। तो जैसे जैसे आप टाइम इसको इंक्रीज़ करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टाइम के हिसाब से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसकी जो लेंथ, विड्थ और हाइट है उसमें एक्सटेंशन आती जाएगी, थोड़ा थोड़ा वो बढ़ जाएंगे। तो इनका जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, विड्थ भी बढ़ जाएगी, और हाइट भी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम जो है वो उसका चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम, इस वक्त जिसका वॉल्यूम है V0, ओरिजिनल वॉल्यूम, वो ज़ाहिर बात है, हमें पता है कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो लेंथ, विड्थ और हाइट के इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के बराबर होता है। तो वॉल्यूम जो इसका बन जाएगा ओरिजिनल, वो ओरिजिनल लेंथ इंटू ओरिजिनल हाइट इंटू ओरिजिनल विड्थ के बराबर हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, उतना ये वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, उतनी ज़्यादा वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, उसका वॉल्यूम भी साथ में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट लगता है। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट लगता है वो है बीटा, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये कोफिशिएंट है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का। लाइक जैसे अल्फ़ा हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था, इस तरह ही हमारे पास जो अल्फ़ा होता है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, बीटा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। तो अगर हम बात करें सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की, तो सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है गामा। क्या होता है? वो होता है गामा। तो गामा जो थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, वो है सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है। ये आगे मैंने टॉपिक में आपको इसी टॉपिक में आगे जाके और भी इसके बारे में बताऊंगी। लाइक मैंने सुपरफिशियल एक्सपेंशन का आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था। तो जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट आती है, वॉल्यूम में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से। और सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है हमारे पास, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में जो थर्मल एक्सपेंशन होती है हमारे पास, उसमें एरिया इंक्रीज़ हो जाता है हमारे पास, और मटेरियल का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है हमारे पास मटेरियल्स का, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से। मीन्स 2 डायमेंशनली एक्सपेंशन आती है। लीनियर में सिंगल डायमेंशन एक्सपेंशन होती है, सुपरफिशियल में 2 डायमेंशन, एंड जो हमारे पास वॉल्यूम होती है उसमें वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल इंक्रीमेंट आती है। ये तीनों में डिफरेंस है। तो हम अगर बीटा की यहाँ से फार्मूला देखें तो ओरिजिनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और आपके पास फार्मूला बनेगा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कि आपके पास किस जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसकी कितनी फ्रैक्शन चेंज हो रही है वॉल्यूम की टेम्परेचर पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से।
तो इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर हम इसका भी यूनिट देखें तो हमारे पास इसका यूनिट भी पर केल्विन ही बनेगा। कैसे, वॉल्यूम का, चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट भी क्या होगा हमारे पास, मीटर क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम का भी यूनिट क्या होगा हमारे पास, मीटर क्यूब। और टेम्परेचर का जो यूनिट होगा वो है केल्विन। मीटर क्यूब से कैंसिल, और जो यूनिट बना वो क्या बना, पर केल्विन। हमारे पास जो यूनिट बना वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का, बीटा का, वो है पर केल्विन। तो हमारे पास अगर हम देखें तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी के बराबर है। अब चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम बढ़कर आया है उसमें से हम प्रीवियस ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आएगा कि एक ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, कितना चेंजिंग आई है, कितना उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है उसके यहाँ जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा हुआ है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, वी एफ माइनस वी आई। इसकी जगह हमने इसकी ये वैल्यू जो हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई वो यहाँ पुट कर दी, बकाया एज इट इज़ हमने ये ऐसे ही उतार लिया, बीटा वी नॉट डेल्टा टी के बराबर है। अब वी नॉट यहाँ प्लस का है, माइनस का है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब वी नॉट यहाँ कॉमन है, वो आपने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया कि इस फार्मूले के थ्रू हम फाइनल वॉल्यूम ब्लॉक का फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका फाइनली वॉल्यूम इंक्रीज़ होकर क्या हो गया है ब्लॉक का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है टॉपिक वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर्स में प्री बोर्ड के पेपर्स में बार बार ये सवाल कंटिन्यूसली रिपीट होता है, तकरीबन हर ईयर में ही आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। या फिर हमारे पास जो इसका रिलेशनशिप आता है कि बीटा इज़ इक्वल टू, जो रिलेशनशिप इनके दरमियान में वो है बीटा इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा। शो डैट बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा। ये सवाल इस तरह भी आता है। और बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ के क्या कर जाएगा, डिवाइड। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ क्या कर जाएगा, डिवाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/3 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा की इक्वल होता है। इस तरह भी सवाल आता है कि शो डैट कि 1/3 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये भी डेरिवेशन पूछी जाती है। तो सेम यही डेरिवेशन होगी हमारे पास। जो इनका रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ जाता है, हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या बनता है, ये किस तरह बनता है, किस तरह ड्राइव्ड होता है। अब हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है जिसका ओरिजिनल जो लेंथ है हमारे पास वो x0 है। जो यहाँ तक आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो x0 है, जो ओरिजिनल विड्थ है वो z0 है, और जो ओरिजिनल हाइट है वो y0 है। जैसे ही आप इसको हीट अप करेंगे, इस ब्लॉक को हीट करेंगे, हीट देंगे, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ, हाइट एंड विड्थ लिखी है। जैसे ही आप इसको इंक्रीमेंट, आप इसको हीट देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी लेंथ में भी लाइट ग्रीन कलर के डॉट से मैंने शो की हुई है कि उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ जाएगी, जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, और जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास ये जो इंक्रीमेंट आएगी लेंथ, विड्थ और हाइट की इसमें इंक्रीमेंट आएगी तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी हमारे पास, x डैश हो जाएगी। और जो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो बढ़कर y डैश हो जाएगी, और जो हमारे पास उसकी विड्थ है वो बढ़कर z डैश हो जाएगी। तो हमारे पास ये ओरिजिनल से बढ़कर जो वैल्यूज़ आई हैं फाइनल वो x डैश, y डैश एंड z डैश हो गई हैं, लेंथ हाइट एंड विड्थ की। तो हम ओरिजिनल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है हमारे पास वो क्या कह रहा है आपको कि जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ओरिजिनल वॉल्यूम v0 है, उसकी लेंथ इंटू ओरिजिनल लेंथ x0 है, ओरिजिनल हाइट y0 है, और ओरिजिनल वॉल्यूम z0 है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दें, ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया हमारे पास ये। तो अगर हम देखें कि जो हीट अप करने के बाद जो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, जो लेंथ विड्थ और हाइट की इनके अंदर जो इंक्रीमेंट आई है वो जो हम प्रीवियस लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की मदद से अगर हम उसके फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा उसका, x डैश इज इक्वल टू x0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अगर हम याद करें वो फार्मूला तो हमारे पास फार्मूला क्या था, हम लेंथ की अगर हम बात करें तो जो फाइनल लेंथ हमारे पास आई थी
फाइनल लेंथ जो हमारे पास आई थी, एल एफ से हम लिख दें या एल डैश से हम उसको शो करें, नाम हमारी मर्ज़ी, हम अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एल डैश इज़ इक्वल टू एल ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये ड्राइव किया था, आपको बताया भी था कि ये इस तरीके से हमारे पास किस तरह ये ड्राइव होगा। तो फाइनल जो लेंथ आई थी वो एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के इक्वल थी। तो हमारे पास जो एक्स डैश है वो एक्स नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के इक्वल है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अगर हम लेंथ में इंक्रीमेंट की बात करें तो ये बनेगा फार्मूला। अगर जस्ट हम हाइट की इंक्रीमेंट की देखें, सिंगल डायमेंशन हाइट को अगर हम देखें तो वाई नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी बनेगा। और अगर हम विड्थ की इंक्रीमेंट देखें, जस्ट सिर्फ विड्थ में जो इंक्रीमेंट आई है एक सिंगल डायमेंशन विड्थ में, तो वो जेड डैश इज इक्वल टू जेड नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के इक्वल बनेगा हमारे पास। तो जो वी एफ है इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम अगर हम देखें तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास बनेगा एक्स डैश डब्ल्यू डैश जेड डैश के बराबर हमारे पास बनेगा। फाइनल अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास बनेगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू फाइनल लेंथ इंटू फाइनल हाइट इंटू फाइनल विड्थ की इक्वल बनेगा। इस फार्मूले में हम पुट कर सकते हैं, लेंथ की जगह लेंथ हमने लिख दी फाइनल, हाइट की जगह हाइट लिख दी और विड्थ की जगह विड्थ लिख दी हमने। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम का फार्मूला हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। अब हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू हम जो ऊपर लिखी हुई है ये हम बारी बारी इसमें इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। एक्स डैश की जगह हम एक्स नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी लिखेंगे, वाई डैश की जगह वाई नॉट एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी लिखेंगे, और जेड डैश की जगह हम जेड डैश की जो वैल्यू है जेड नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हम लिखेंगे। ये वैल्यू हम इसके साथ यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अगर हम देखें अब यहाँ पर तो हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट जेड डैश को हम एक साथ अलग लिख लेते हैं, और हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये जो क्यूब का फार्मूला हमारे पास बन गया वो हम ए प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से हम इसको खोलेंगे, जो कि मैंने आगे लिख दिया कि इक्वल किसके होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस 3ab स्क्वायर की इक्वल होता है हमारे पास। तो जो वी एफ है, अब हम यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम की इक्वेशन हम इस फार्मूले को खोल देंगे। एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट हमने एज इट इज़ उतार लिया, बकाया हमने 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 को हम क्या लेंगे, ए लेंगे, और अल्फ़ा डेल्टा टी को हम क्या लेंगे, बी की जगह पुट करेंगे। तो हमने ए क्यूब की जगह 1 क्यूब लिख दिया, बी क्यूब की जगह हमने अल्फ़ा डेल्टा टी होल क्यूब लिख दिया, और प्लस फिर 3a स्क्वायर, बी है हमारे पास 1 स्क्वायर अल्फ़ा डेल्टा टी लिखा, प्लस 3ab स्क्वायर है तो 3a की जगह हमने 1 पुट किया और b की जगह उसकी वैल्यू अल्फ़ा डेल्टा टी पुट की और ऊपर हमने स्क्वायर दे दिया। अब अगर आगे हम इसको फर्दर खोलते जाएंगे, अब एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट हमने एज इट इज़ उतार लिया, 1 का क्यूब 1 होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी होल क्यूब है तो बारी बारी दोनों पे क्यूब दे दिया हमने, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 1 जा 3 हो गया, अल्फ़ा डेल्टा टी हमने एज इट इज़ उतार लिया, एंड 3 1 जा 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर हमने अलग अलग दोनों पे दे दिया। अगर हम देखें अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यूज़, तो अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, उसका हम क्यूब और स्क्वायर लेंगे तो वो भी फर्दर और छोटी वैल्यूज़ बन जाएंगी। जो टर्म है हमारे पास क्यूब वाली, अल्फ़ा और स्क्वायर और क्यूब वाली, ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हो जाएंगी, ये टर्म्स बहुत छोटी हो जाएंगी। तो हम इनको वैल्यूज़ में यहाँ पर लिखें ना लिखें, इस इक्वेशन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यूज़ को इसकी स्मॉल वैल्यूज़ होने की वजह से। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या बच जाएगा, अगर हम इन दोनों को इग्नोर कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और हमारे पास 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी हमारे पास बच जाएगा। अब एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अगर हम ऊपर देखें तो हमने वो इक्वल किया है ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट के, तो इसकी जगह हम उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट वी नॉट हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा, बकाया बच जाएगा। तो वी नॉट हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वी नॉट, और 3 अल्फ़ा डेल्टा टी से करेंगे तो 3 अल्फ़ा वी नॉट डेल्टा टी के इक्वल बनेगा हमारे पास। अगर हम फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लें, क्योंकि मैंने पीछे ही आपको इस टॉपिक में ही फाइनल वॉल्यूम की डेरिवेशन करवाई है, वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी की इक्वल है, तो वैल्यू हम वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, फाइनल वॉल्यूम की जगह वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं।
अब हमारे पास इस V0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 आएगा, और बीटा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा V0 डेल्टा टी के बराबर बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, V0 प्लस 3V0 अल्फा डेल्टा टी। अब V0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो V0 प्लस का आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस V0 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, बीटा V0 डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या बचेगा 3V0 अल्फा डेल्टा टी। V0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ बचेगा बीटा और यहाँ बचेगा 3 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो कि रिलेशनशिप है जो हमने फाइंड आउट करना था। क्या रिलेशनशिप हमने बाद फाइंड आउट करना था, अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में, कि बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा के इक्वल होता है। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के क्या करेगा, डिवाइड 1/3 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। जो हमारे पास एल है 1/3 बाय बीटा की इक्वल होता है, और बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा की इक्वल होता है। ये दोनों तरीके से सवाल पेपर में पूछा जाता है कि शो करें कि आप वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की इक्वल होता है। या फिर ये कैसा सवाल पूछा जा सकता है कि शो डैट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज़ 1/3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ बीटा वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की इक्वल होता है। तो ये डेरिवेशन थी, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करें तो जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो होता है गामा। मैंने आपको पहले भी बताया वो होता है गामा। तो गामा और अल्फ़ा का हम रिलेशनशिप देखें अगर हम किस किस के दरमियान में, गामा एंड अल्फ़ा के दरमियान में अगर हम देखें तो वो इसी फार्मूले की डेरिवेशन की मदद से अगर हम देखें, इसी तरह का अगर हम करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूब आया तो वहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आएगा, तो हम स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे। तो स्क्वायर के फार्मूले खोलने की वजह से एंड में सारी चीज़ें जब कट होगी तो हमारे पास जो सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट आएगा वो इक्वल होगा 2 टाइम्स लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के 2 टाइम्स अल्फ़ा की इक्वल होगा। मीन्स गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फ़ा की इक्वल होगा हमारे पास। या फिर हम कह सकते हैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड कर जाएगा तो 1/2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा की इक्वल होगा। तो ये सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन हम इसी तरह का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूब आया, वॉल्यूम है, 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो वहाँ पर सुपरफिशियल में एरिया होता है, तो 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है हमारे पास। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये डेरिवेशंस कर सकते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फ़ा एंड बीटा के दरमियान में, गामा एंड अल्फ़ा के दरमियान में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।